Metacarpal bones are the 5 bones located between the carpal bones and the phalanges of the hand. Metacarpal bones होते हैं वो 5 bones होते हैं और ये कार्पल बोन्स एंड पेलेंजेस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं हैंड में. सही है. बिल्कुल अगर हम पाम को देखें सो पाम जो बनता है हैंड का वो मेटाकार्पल बोन से बनता है. ये देखें तो ये मेटाकार्पल बोन्स है. ये फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 बोन्स होते हैं मेटाकार्पल और ये हैंड का पाम बनाता है. सही है. और इससे आगे फिर होते हैं पेलेंजेस. दीज कंप्राइज द बॉडी ऑफ द हैंड वेयर एज द पेलेंजेस मेक अप द फिंगर्स. जो हैंड का बॉडी है वो बनाते हैं मेटाकार्पल्स और जो फिंगर्स जो होते हैं वो बनते हैं पेलेंजेस से. The bones are identified by number 1 to 5 starting with the most lateral unit metacarpal 1 align with the thumb. ये बोन जो होते हैं वो 5 बोन्स होते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं 1 to 5. इसको हम नंबर देते हैं कि ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, ये सेकंड मेटाकार्पल है और ये थर्ड है. और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे. सो थंब के मेटाकार्पल बोन से हम स्टार्ट करते हैं. थंब का मेटाकार्पल फर्स्ट मेटाकार्पल होगा और इस तरह जो लिटिल फिंगर का मेटाकार्पल है वो होगा फिफ्थ मेटाकार्पल बोन. सही है. अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ईच बोन हैज़ अ बेस, बॉडी एंड हेड. 3 पार्ट होते हैं इसके, बेस, बॉडी एंड हेड. सही है. द बेस इज द एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बोन एट आर्टिकुलेट विद द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन. अच्छा, इसका बेस जो होगा वो इस एक्सपेंडेड प्रॉक्सिमल एंड जो है इसका वो होगा. सही है. जो कि डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हैं. अगर मैं पिक डायग्राम में आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखें, ये जो है ना जो कार्पल बोन्स के साथ यहाँ पे आर्टिकुलेट करते हैं ये एक्सपेंडेड जो ये इसका बेस है. सही है. ये देखें ये इसका बेस है. सही है. एक्सपेंडेड इसका पार्ट है. सही है. अच्छा, द बॉडी शाफ्ट इज द एलोंगेटेड स्लेंडर मिड पोर्शन ऑफ द बोन. द शाफ्ट ऑफ ईच मेटाकार्पल बोन इज स्लाइटली कनकेव. जो बॉडी होगी, शाफ्ट होगी, वो एक एलोंगेटेड होगी और स्लेंडर होगी और ये इसका मिड पोर्शन जो है वो बॉडी कहलाती है. और हर मेटाकार्पल बोन का जो शाफ्ट होता है वो स्लाइटली कनकेव होता है, थोड़ा सा कनकेव होता है. इंटीरियरली एंड इज ट्राइंगुलर एंड ट्रांसवर्स सेक्शन. सही है. सो ये इंटीरियरली थोड़ा सा कनकेव होता है और ये ट्राइंगुलर होता है जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं. एट हिज पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल सर्फेसेस. इसकी 3 सर्फेसेस होते हैं इसके शाफ्ट की, पोस्टीरियर, lateral and medial surface. The head is rounded distal end of the bone at articulate with the proximal phalanx of the corresponding digit and forms a knuckle of the hand. सही है. इसकी जो head होती है, सही है. The head is rounded distal end of the bone at articulate with proximal phalanx of the corresponding digit and forms a knuckle of the hand. इसका जो हेड होता है वो राउंडेड होता है और इसका डिस्टल एंड जो होता है, डिस्टल एंड इसका हेड होगा और प्रॉक्सिमल एंड इसका बेस होगा. सही है. और ये आर्टिकुलेट करते हैं करस्पॉन्डिंग पेलेंज के साथ. पेलेंज जो पेलेंजिस हम कलेक्टिवली उसको कहते हैं पेलेंजिस और एक को हम कहते हैं पेलिंग्स. मतलब इसका क्या होगा, जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है वो फर्स्ट पेलेंजिस के साथ आर्टिकुलेट करता है. सही है. पेलिंग्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं. तो प्रॉक्सिमल पेलेंजिस होता है वो आर्टिकुलेट करता है मेटाकार्पल के साथ. सही है. सो ये यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा. ये देखें. सो ये इसका बेस हो गया, ये है जो ये इसका शाफ्ट है और ये इसका हेड है. सही है. तो ये अगर हेड को हम देखें तो ये प्रॉक्सिमल जो मेटाकार्पल होती है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है. सही है. और ये इसका हेड है जो बिल्कुल राउंडेड होता है. The first metacarpal bone of the thumb has the shortest and most mobile. जो मेटाकार्पल ऑफ द थंब होता है वो शॉर्टेस्ट होता है और मोस्ट मोबाइल होता है. सही है. थंब को अगर हम देखें तो ये मोस्ट मोबाइल फिंगर ऑफ द हैंड है. सो अच्छा, थंब में अगर हम देखें तो थंब में जो थंब का मेटाकार्पल बोन जो होता है वो मोस्ट मोबाइल होता है एंड शॉर्टेस्ट होता है. सही है. 5 मेटाकार्पल बोन्स होते हैं और उसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट है और सबसे मोबाइल है वो है थंब का मेटाकार्पल बोन, जो कि उसको हम कहते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. सही है. ये रेड कलर में जो नज़र आ रहा है आपको, ये है मेटाकार्पल बोन. सो यहाँ पे अगर देखें तो ये इसका बेस है, फिर ये जो है इसकी बॉडी है और जो डिस्टली है वो उसका हेड है. सो ये फर्स्ट मेटाकार्पल है और ये है मोस्ट मोबाइल. सही है. ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ इस तरह. इट डज नॉट lie in the same plane as the other but occupy a more anterior position. ये जो है ये दूसरी जो मेटाकार्पल बोन्स होते हैं उनके प्लेन में ये नहीं होता है. सही है.
सेम उसके सेम उसके साथ ये नहीं होते सेम प्लेन में, बल्कि ये एंटीरियर पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ आल्सो रोटेटेड मीडियली टू अ राइट एंगल सो दैट एट एक्सटेंसर सरफेस इज डायरेक्टली लेटरल रादर देन द पोस्टीरियरली। अच्छा सही है। अब आते हैं पेलेंजिस की तरफ। सही है। सो पेलेंजिस जो है वो द पेलेंजिस, पेलिंग्स इज अ ग्रीक फॉर बेटल लाइन, पेलिंग सिंगुलर। पेलेंजिस जो है वो पेलिन एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, उसका मतलब है बेटल लाइन। और इसका जो पेलिंग्स हम सिंगुलर उसका पेलिंग्स है, मतलब एक पेलेंजिस को एक बोन जो होता है उसको हम पेलिंग्स कहते हैं, और प्लूरल अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं पेलेंजीज। आर द बोन दैट कंप्राइज द डिजिट ऑफ द हैंड। सही है। हैंड के डिजिट्स जो होते हैं वो पेलेंजीज से बनते हैं। 14 बोन्स होते हैं। सही है। कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स होते हैं। ये देखें। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बोन्स होते हैं। सही है। पेलेंजीज। ठीक है। और ये हैंड के डिजिट्स बनाते हैं। जो थंब होते हैं, थंब में 2 पेलेंजेस प्रेजेंट होती है और बाकी फिंगर्स में 3 जो पेलेंजेस होती है वो प्रेजेंट होती है। सही। As with the metacarpals, each has a base, body and head. हर पेलेंजिस की जो है वो बेस होता है, एक बॉडी होती है और एक हेड होता है। इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो द थंब हैज 2 पेलेंजिस, proximal and distal, whereas each other digit has 3 phalanges, proximal, middle, distal. Thus each hand has 14 phalanges in total. सही है। सो हर एक हैंड में 14 phalanges होती है, जो कि हर थंब में, हर फिंगर में 3 phalanges होती है, proximal, middle and distal। सही है। proximal phalanges वो होगी जो मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट करती है। फिर उसके बाद आते हैं मिडल एंड, जो डिस्टल होगी वो लास्ट वाली जो पेलेंजिस होती है सबसे लास्ट में, वो होती है डिस्टल पेलेंजिस। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि थंब में 2 पेलेंजिस प्रेजेंट होते हैं, बाकी जितने भी फिंगर्स होते हैं उसमें 3 पेलेंजिस प्रेजेंट होती है। अगर इसकी आर्टिकुलेशन हम देखें तो द बेस ऑफ ईच प्रॉक्सिमल पेलिंग्स आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटाकार्पल बोन। जो प्रॉक्सिमल पेलिंग्स होते हैं प्रॉक्सिमली, उनके बेस जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है करस्पॉन्डिंग मेटाकार्पल के साथ। सही है। The base of the middle or distal phalanx articulate with the head of the next most proximal phalanx। यहाँ पे इस डायग्राम में ये आप लोगों को बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए तो ये कार्पल बोन्स है। सही है। ये इसके बाद है मेटाकार्पल, येलो जो कलर में होता है, और ये जो है ये प्रॉक्सिमल पेलेंजिस है, ये इंटरमीडिएट या मिडल पेलेंजिस है, एंड ये डिस्टल पेलेंजिस है। अब यहाँ पे देखिए सो प्रॉक्सिमल पेलेंजिस का बेस जो होता है वो आर्टिकुलेट करते हैं मेटाकार्पल के साथ। किसके साथ? मेटाकार्पल्स के साथ। और जो इंटरमीडिएट पेलेंजिस होती है, ये अगर प्रॉक्सिमल पेलेंजिस हम देखें ना तो इसका तो एक तो इसका बेस जो होता है वो मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट करता है, और इसका इनका हेड जो होता है वो इंटरमीडिएट या मिडल पेलेंजिस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। सही है। थंब का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे 2 पेलेंजिस प्रेजेंट होते हैं, वो बाकी फिंगर्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और जो मिडल पेलेंजिस में अगर हम देखें या इंटरमीडिएट पेलेंजिस में, तो उनका बेस जो है वो प्रॉक्सिमल पेलेंजिस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और उनका हेड जो है वो डिस्टल पेलेंजिस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। सो ये 2 आर्टिकुलेशन बनाते हैं। सही है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड इंटरमीडिएट। और अगर डिस्टल पेलेंजिस को हम देखें तो इनका जो बेस होता है वो इंटरमीडिएट पेलेंजिस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। सही है। द बॉडी ऑफ ईच डिस्टल पेलिंग्स इज़ वेरी शॉर्ट। जो डिस्टल पेलिंग्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत शॉर्ट होती है। सही है। आप यहाँ पे आप देखो डायग्राम में तो आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाएंगे कि इनकी बॉडी बहुत शॉर्ट होती है। द हेड ऑफ ईच प्रॉक्सिमल एंड मिडल पेलिंग्स आर्टिकुलेट विद द बेस ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट डिस्टल पेलिंग्स। जो हेड होता है प्रॉक्सिमल एंड मिडल पेलेंजिस का, ये देखो ये प्रॉक्सिमल पेलेंजिस है और ये मिडल पेलेंजिस है, इन दोनों के हेड जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं द बेस ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट डिस्टल पेलिंग्स। अब ये देखें ये हेड है प्रॉक्सिमल पेलेंजिस का, ये आर्टिकुलेट करेगा द बेस ऑफ द इंटरमीडिएट पेलेंजिस के साथ, और इंटरमीडिएट पेलेंजिस का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है विद द बेस ऑफ द डिस्टल पेलेंजिस। सही है। सो ये इसका आर्टिकुलेशन इस तरह बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये देखो तो ये है कलर्ड में, बिल्कुल आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ये जो कलर नहीं है रेस्ट में, ये बोन्स जो होते हैं ये कार्पल बोन्स होते हैं। रेड कलर में जो प्रेजेंट है ये है मेटाकार्पल बोन्स। कौन से बोन होते हैं? मेटाकार्पल बोन्स। ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये है प्रॉक्सिमल पेलेंजिस। इसके बाद जो ग्रीन कलर की है ये है इंटरमीडिएट या मिडल पेलेंजिस, और लास्ट में जो ये है ये कलर ये है डिस्टल पेलेंजिस। सही है। सो ये हैंड के एनाटॉमी या बोन्स थे हैंड के, बिल्कुल ईजी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है।